बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी बेकरी प्रोडक्ट्स में होगी। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट बिस्किट और ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बिस्किट बनते हैं जो कि हम बेकरी जैसे, बाज़ार जैसे घर पर बनाएंगे। कोकोनट के पैकेट में जो हम लोग अक्सर हमें पसंद होते हैं, जिनको कोकोनट की बिस्किट, ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बाज़ार से रहते हैं, वो इंशाल्लाह ये घर तैयार करेंगे और मज़े से ये बिस्किट घर के बनाए हुए खाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 1 कप। उसके बाद मेरे पास ये बेकिंग पाउडर है 1 टेबल स्पून। कोकोनट मैंने ले लिया है, बिल्कुल आप इसको कुतर भी सकते हैं इस तरह और ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ग्राइंड किया हुआ लिया है 1 कप। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दूध है, तकरीबन 3 टेबल स्पून तक हम दूध ऐड करेंगे। ये मेरे पास शुगर पाउडर है, आपके पास जो घर में शुगर है आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं और शुगर पाउडर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने ये 1 कप लिया है। उसके बाद मेरे पास घी है, यहाँ आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आम घी मेरे पास जो होता है डालडा का, वो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास नमक है जो हम पिंच यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे चीज़ें ऐड करनी है वो ये है कि घी मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 प्याली। उसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा, तकरीबन ये चुटकी मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास शुगर पाउडर जाएगा 1/2 प्याली। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट की 1 प्याली हम फुल ऐड करेंगे। इसके बाद बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून तक मेरे पास बेकिंग पाउडर है। और सबसे पहले मैं इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो इस तरीके से पहले मैंने कुछ चीज़ें ऐड करके ये तैयार किया है। तो व्यूअर्स हमने मैदा सबसे एंड पर ऐड करना होता है। सबसे पहले जो चीज़ें हम इंग्रेडिएंट्स दूसरे होते हैं वो ऐड करके तो हम इस तरीके से इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। तकरीबन मेरे पास 1 प्याली है, हम 1 प्याला है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर अब मैंने हाथ से इसकी डो को तैयार करना है। अगर हम इससे करेंगे तो वो सही तरीके से हमारी तैयार नहीं होगी। हमने ये डो सख्त तैयार नहीं करनी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नरम और थोड़ी सी हम सख्त इसको तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून में पहले दूध की ऐड करूँगी और हम अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून और दूध की ऐड करूँगी। हमने आहिस्ता आहिस्ता करके फ़ौरन 3 टेबल स्पून नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तो हम इसको दूध में ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून अब मैं साथ फिर ऐड करूँगी और अब मैं इसकी डो अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने अपनी डो को तैयार कर लिया है, बहुत ही सख्त भी नहीं और बहुत ही ढीला भी नहीं मैंने तैयार किया। तो अब इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है। यहाँ पर मैंने डो अपनी 20 से 25 मिनट बाद रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया और हमारी डो बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुकी है। साथ ही मैं हदीस का जिक्र करूँगी और साथ ही मैं इस डो से अपने बिस्किट तैयार करूँगी। यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बानी करने वाले लोगों के लिए कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल के मुताबिक उसको नेकी मिलती है। तो व्यूअर्स यहाँ पर साथ ही फरमान है कि जो लोग इस्तात रखते हैं और वो कुर्बानी नहीं करते तो वो हमारी ईदगाहों में ना आए। तो व्यूअर्स यहाँ बात करने का मकसद ये है कि जो लोग अपने पास पैसा रखते हैं और वो ये कहते हैं कि हम उनको पैसे की पड़ी रहती है, वो पैसा जोड़ते रहते हैं कि भाई हम लोग पैसे जोड़ेंगे, हम कुर्बानी नहीं करेंगे, कुर्बानी में हमारे पैसे लग जाएंगे। तो व्यूअर्स ये बात बिल्कुल भी गलत है। पैसे जोड़ने से इस तरीके से ये बिल्कुल गुनाह है। हमें हमारे ऊपर कुर्बानी करना, जो लोग इस्तात रखते हैं उनको लाजमी कुर्बानी देनी चाहिए। तो अब इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर तो अपने प्यारे प्यारे से बिस्किट तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपने प्यारे प्यारे बिस्किट तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ कोकोनट ले लिया है जो ग्राइंड हुआ है हमारे पास
तो ये हमने इस तरीके से इसके अंदर डिप करके, यानी कि हमने इसकी साइडों को इस कोकोनट के साथ कवर करना है। सारे बिस्किट के ऊपर हम लगा के तो साइड पर एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। तो व्यूअर्स, ये देख लें कि मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से कोकोनट ऊपर भी लगा दिया है। अगर आप नीचे वाली साइड पे नहीं लगाना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये बात ऑप्शनल है कि आप सिर्फ ऊपर लगाना चाहते हैं तो ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे लगाना चाहते हैं तो दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं। तो अब ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमारा छोटा सा प्रोसेस जो बेकिंग का है वो रह गया है। तो यहाँ पर जिसके अंदर मैंने ये बेक करने हैं वो ये गिलास मैंने ले लिया है और इसके अंदर हमने ऑयल लगाना है। तो ये ऑयल मैं सारी साइडों पर इसको कवर करके लगा दूंगी ताकि हमारे गिलास के ऊपर कोई भी साइड ऐसी ना रहे जहाँ पर ऑयल ना लगा हो। तो व्यूअर्स, मैंने ऑयल लगा ली है सारी साइडों पे और साथ ही मैंने इसके अंदर बिस्किट बेक करने के लिए रख दिए हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया और कुकर के अंदर मैंने एक छोटा गिलास रखा है और उसके ऊपर ये बेक जिसके अंदर मैंने बिस्किट डाल दी है वो वाला गिलास रख दिया। तो हमारा कुकर काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब इसको हमने सीटी नहीं देनी, अगर सीटी देंगे तो हमारे बिस्किट ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसको बस ऊपर ढक्कन दे देंगे और 20 से 25 मिनट पे बिल्कुल हल्की आँच रख के हमने अपने बिस्किट बेक कर लेने हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर अब हमारे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर अब मैं कुकर खोल रही हूँ। तो देखिए हमारे बहुत ही प्यारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे प्यारे प्यारे बिस्किट कितने ही मज़ेदार लुक भी दे रहे हैं और कितने प्यारे ये बेक हुए हैं। हमारे बिल्कुल जले भी नहीं है और बहुत ही अच्छी बेकरी जैसा लुक हमारा घर में बन चुका है। तो चलिए अब ये हमने 20 से 25 मिनट जैसे हमने बेक किए और अब 20 से 25 मिनट हमने हवा पर, यानी कि हम इसको बाहर ऐसे खुला ही रख देंगे। तो यह हमारे क्रंची क्रंची बिस्किट, खस्ता बिस्किट तैयार हो जाएंगे। हाँ पर व्यूअर्स, हमने अपने बिस्किट तैयार कर लिए हैं। 20 से 25 मिनट मैंने इनको रखा था। तो देखिए हमारे बहुत ही प्यारे बिस्किट तैयार हो चुके। तो यहाँ मैं हदीस का भी जिक्र साथ ही करूँगी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में रात को देर से सोने और सुबह देर से जागने और जहाँ पर रिश्तेदारों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हों वहाँ पर रिस्क की तंगी और बेबरकती को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इसे है कि आप जल्दी सोया करें और जल्दी ही जागने की कोशिश किया करें और अपनी नमाज को भी पढ़ा करें और साथ ही सबके साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आएँ। तो यहाँ पर हमारे खस्ता बिस्किट तैयार हो चुके हैं कोकोनट के। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक बिस्किट तोड़ के दिखाऊंगी कि हमारे बिस्किट कितने ही प्यारे और क्रंची बिस्किट तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बेकरी का जायका भी है इनके अंदर और बिल्कुल बेकरी का लुक है। तो देखिए हमारे बिस्किट कितने ही मज़े के रेडी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने आपके सामने तोड़ के दिखाए बेकरी के बिस्किट बहुत ही प्यारे हमारे रेडी हो चुके हैं, जो कि सही खस्ता हमने घर में तैयार की हैं इस तरीके से। तो आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी और साथ ही मैंने दरमियान और आखिर में हदीस का भी जिक्र किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स आपको मेरी आज के जो बेकरी प्रोडक्ट में से मैंने एक बनाई है कुकीज़ वो आपको मेरी पसंद आएगी। तो लास्ट पे आप सबसे गुजारिश है कि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।